जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया। सुनेंगे नाज़रीन राणा प्रतापरी की शानदार नज़्म। इससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने पर नाजायज ख्वाहिशों को रोकना मर्दानगी है। चलिए तो सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अब यहां से वहां तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। और जो डाइस पे मेरे साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि दाद देने की जिम्मेदारी, मुशायरे को बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नीचे बैठे लोगों की नहीं है। आप 4 फीट ऊपर हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप इनसे बेहतर हैं। सही बात है। जिस तरह तराजू में 2 पल्ले होते हैं, झुका वही पल्ला रहता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। ये रात के 9 बजे से मुशायरे को मुशायरा बना रहे हैं, तो सबकी एक साथ सबकी शिरकत होगी तो ये मुशायरा और बेहतर बन सकेगा। इधर जो दोस्त खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं और ठंड है, मुझे पता है आप ठंड की वजह से जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। थोड़ा जेब से हाथ निकालिए, पैसे मत निकालिए, जेब से हाथ निकालिए। मुझे हाथ की जरूरत है, तनुज पुनिया को भी हाथ की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको किसी भी लम्हे ये अगर लगे कि वहां पहुंच करके इमरान बदल गया तो मुझे टोक देना। ये 4 मिसरे फिर पढ़ दीजिए जी। मैं हाजिर करता हूं, मैं पढ़ता हूं। मुझे पीछे से भी आप सबकी दुआएं। जब तक एक एक आदमी की दाद नहीं मिलेगी मैं इस नज्म का पहला पन्ना नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाह वाह वाह। जुल्म की रात से नहीं डरते, क्या कहना, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते।
दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल के दो शख्सों के बारे में पूछा गया कि इन दोनों में कौन अफजल है। उनमें से एक आलिम था जो फ़र्ज़ नमाज पढ़कर लोगों को खैर की बातें सिखाने में मशगूल हो जाता, दूसरा दिन को रोज़ा रखता और रात में इबादत करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस आलिम की फजीलत जो फ़र्ज़ नमाज पढ़कर लोगों को खैर की बातें सिखाने में मशगूल होता है, इस आबिद पर जो दिन को रोज़े रखता और रात में इबादत करता है, ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम में से अदना दर्जा के शख्स पर है। अबू हुरैरा रज़ी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की नमाज की तरफ देखते ही नहीं जो रुकू और सजदा के दरमियान यानी कौमा में अपनी कमर को सीधा न करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नमाज में इधर उधर देखना कैसा है। इरशाद फरमाया, यह शैतान का आदमी की नमाज में से उचक लेना है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स 2 रकात इस तरह पढ़ता है कि इसका रुकू और सजदा पूरे तौर पर करता है, इसके बाद अल्लाह ताला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको वो फ़ौरन या किसी मसलिहत की वजह से कुछ देर के बाद ज़रूर अता फरमाते हैं। हदीस, इस हदीस शरीफ में वज़ू को आधा ईमान इसलिए फरमाया कि ईमान से दिल के कुफ्र और शिर्क की नापाकी दूर हो जाती है और वज़ू से आज़ा की नापाकी दूर हो जाती है। नमाज के नूर होने का एक माना यह है कि नमाज गुनाह और बेहयाई से रोकती है जिस तरह नूर अंधेरे को दूर करता है। दूसरा मानी यह है कि नमाज की वजह से नमाजी का चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर तरोताज़गी होगी। तीसरा मानी यह है कि नमाज कब्र और क़यामत के अंधेरों में रोशनी है। सदक़ा के दलील होने का मतलब यह है कि माल इंसान को महबूब होता है और जब वह अल्लाह ताला के रास्ते में इसको खर्च करता है और सदक़ा करता है तो ये सदक़ा करना इसके ईमान में सच्चा होने की अलामत और दलील है। सब्र के रोशनी होने का मतलब यह है कि सब्र करने वाला शख्स यानी अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने वाला, नाफरमानी से रोकने वाला और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला अपने अंदर हिदायत की रोशनी लिए होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहनाया जाएगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है, यानी आज़ा के जिन हिस्सों तक वज़ू का पानी पहुँचेगा वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएंगी कि उनके हाथ पांव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो उसे चाहिए कि वो उसे बढ़ाए। फ़ायदा मतलब यह है कि वज़ू इस एहतमाम के से किया करे कि आज़ा वज़ू में कोई जगह खुश्क न रहे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा कामिल वज़ू करता है यानी हर उज़्व को अच्छी तरह 3 मरतबा धोता है, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।